दोस्तों, फिल्म आनंद में राजेश खन्ना का एक बहुत ही शानदार डायलॉग है। खामोशाई, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। हद करते हो। ये डायलॉग एकदम फिट बैठता है भारत के बहुत ही मशहूर बड़े पोएट गीतकार शिव कुमार बटालवी पर, जिन्होंने अपनी छोटी सी जिंदगी में वो मुकाम हासिल किया और हिंदुस्तान को ऐसी नज़में, ऐसी गजलें दी कि शायद सदियों तक उनका नाम दुनिया में जिंदा रहेगा। शिव कुमार बटालवी का जन्म हुआ 23 जुलाई 1936 को पंजाब के गांव बड़ा पिंड के लोहिया शकरगढ़ तहसील में। उनके पिता का नाम था कृष्ण गोपाल और माता थी श्री शांति देवी। भारत के बंटवारे के बाद उनका पूरा परिवार गुरदासपुर के बटाला शहर में आकर बस गया। उनके पिता पटवारी थे। साल 1953 में शिव कुमार ने पंजाब विश्वविद्यालय से मैट्रिक किया। उसके बाद वो कई सारे विश्वविद्यालय में गए और कहीं उनका मन नहीं लगा। जिंदगी बस ऐसे ही गुजर रही थी। तब एक दिन हिमाचल के एक मेले में शिव कुमार बटालवी की नजर एक बहुत ही खूबसूरत लड़की पर पड़ी। वो लड़की उनको बहुत सुंदर लगी। वो जैसे ही उसके पास गए, उससे बात करनी चाही तो देखा कि अचानक मेले में वो लड़की कहीं गुम हो गई। उसके बाद शिव कुमार बटालवी ने उस लड़की को बहुत जगह तलाश किया लेकिन वो नहीं मिल पाई। और तब उन्होंने एक नज्म, एक कविता लिख दी, एक कुड़ी जिदा नाम मोहब्बत, वो गुम है गुम है गुम है। ये काफी फेमस कविता बन गई और मुझे ऐसा लगता है कि साल 1985 में एक फिल्म आई थी आग और शोला, जिसमें मोहम्मद अजीज और कविता कृष्णमूर्ति ने कुछ इस टाइप का ही गीत गाया था, जिसको लिखा था आनंद बख्शी साहब ने। ये गीत इस शिव कुमार बटालवी की कविता से ही इंस्पायर था। गाने के बोल थे, एक लड़की जिसका नाम मोहब्बत, वो तू है तू है तू है। एक लड़की जिसका नाम मोहब्बत, वो तू है तू है तू है। मोहम्मद अजीज साहब ने इस गीत को शानदार गाया है। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने इसका बड़ा ही मधुर संगीत दिया था। अब वापस आते हैं शिव कुमार बटालवी के पास। वो उस लड़की की तलाश में थे। उनको उस लड़की के गांव का पता मिल गया और तब वो उस लड़की के गांव गए और उसके भाई से दोस्ती कर ली। इस तरह से शिव कुमार का उस लड़की के घर में आना जाना होने लगा और दोनों में मेल जोल काफी बढ़ने लगा। शिव कुमार काफी खुश नजर आते थे। लेकिन अचानक एक दिन उस लड़की को टाइफाइड हो गया। वो टाइफाइड इतना ज्यादा खतरनाक हो गया कि उस लड़की की जान ही चली गई। इस बात से शिव कुमार बटालवी बुरी तरह से टूट गए थे। फिर कुछ दिन बाद शिव कुमार की जिंदगी में एक और लड़की ने एंट्री ली। शिव कुमार के टूटे हुए दिल को इस लड़की ने काफी हद तक जोड़ दिया था। लेकिन बात तब एकदम बिगड़ गई जब अचानक उस लड़की का रिश्ता तय हो गया और वो हिंदुस्तान छोड़कर बाहर किसी मुल्क में शादी करके बस गई। अब शिव कुमार और ज्यादा बिखर चुके थे। तब उन्होंने लिखा, एक कविता लिखी कि पुछ दे हाल फकीरां दा, साडा नदियां बिछड़े नीरां दा। उन दिनों में अगर शिव कुमार से कोई उनके हाल चाल पूछता था तो वो कहते थे, फकीरों का हाल क्या पूछते हो, हम तो नदियों से बिछड़े पानी की तरह हैं कि पूछ दे हाल फकीरां दा। वो दर्द को ही अपना मानते थे। उन्होंने किसी की याद में ये भी लिखा, मैनू तेरा शबाब ले बैठा, रंग तेरा गुलाब ले बैठा। ये भी बड़ी ही कमाल कविता रही। इस तरह से उनकी कई सारी रचनाएं प्रकाशित होने लगी और वो देखते ही देखते पंजाब के सुपरस्टार बन गए। जिस तरह से हिंदी सिनेमा के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना को लोग याद करते हैं, उसी तरह से शिव कुमार बटालवी पंजाब के सुपरस्टार बन गए थे। बल्कि यूं कहें कि पूरे हिंदुस्तान के वो सुपरस्टार थे, क्योंकि बहुत छोटी उम्र में ये कारनामा कर रहे थे। उनका पहला कवि संग्रह साल 1960 में प्रकाशित हुआ। उसका नाम रखा गया पीड़ा दा परागा, दुखों का दुपट्टा। ये संग्रह प्रकाशित होते ही छा गया। उसके बाद उनकी एक नाटिका लूना भी प्रकाशित हुई। ये भी काफी कामयाब रही। तैनू दया हंजुआ दानी, पीड़ा दा परागा पुन देन। और साल 1967 में शिव कुमार को साहित्य अकेडमी का अवार्ड मिला, बहुत ही छोटी उम्र में।
ये अवार्ड पाने वाले शिव कुमार सबसे कम उम्र के साहित्यकार बने। उनका ताल्लुक बटाला से था तो शिव कुमार बटालवी बन गए। शिव कुमार बटालवी की कविताओं की खास बात यह थी कि वो जितना सरहद के इस पार फेमस थी उतना ही सरहद के उस पार वो फेमस रहीं। उनकी कविताओं को नुसरत फतेह अली खान ने पाकिस्तान में गाया। और उनकी इसी रचना को हिंदुस्तान में जगजीत सिंह साहब ने भी गाया और ये दोनों तरफ बहुत पसंद की गई। उनकी रचनाओं को महेंद्र कपूर साहब ने भी गाया। जगजीत सिंह, चित्रा सिंह, गुलाम अली, जाने कितने लोगों ने उनकी रचनाओं को गाकर अमर किया है। शिव कुमार के ऊपर मोहब्बत बहुत बुरी तरह से हावी हो चुकी थी। वो उससे निकल नहीं पा रहे थे और वो अपने आप को बहुत जल्दी खत्म करने की कोशिश में लगे रहे। उन्होंने अपनी कविताएं बहुत ही जानी मानी लेखिका अमृता प्रीतम को सुनाई तो अमृता प्रीतम उनकी कविताएं सुनते सुनते रो पड़ी थी और आखिर में कहा था, बस कर वीरा, अब नहीं सुना जाता। और अमृता प्रीतम ने शिव कुमार बटालवी को एक नाम दिया था, बिरहा का सुल्तान। इस नाम से एक किताब भी प्रिंट हो चुकी है। उनकी एक रचना मैनू विदा करो आसा ते जो बन रुते मरना, यानी कि मुझे विदा करो, हमें तो यौवन की रुत में ही मरना है, हम मर जाएंगे और मैं चला जाऊंगा। फिर साल 1967 में उनकी शादी हुई अरुणा से। उनके 2 बच्चे हुए, बेटा मेहरबान और बेटी पूजा। उनकी शादी में खास बात यह थी कि उन्हीं के गीत बज रहे थे, लोग उन्हीं की रचनाएं गा रहे थे। लेकिन शादी के बाद भी शिव कुमार अपने उस पुराने कहानी को, उस पुरानी यादों को भुला नहीं पा रहे थे और वो यही कहते थे कि मुझे बहुत जल्दी गुजर जाना है। उन्होंने लंदन में एक इंटरव्यू भी दिया और वहां पर उन्होंने ये भी कहा था कि मैं स्लो सुसाइड कर रहा हूं। शिव कुमार बहुत ज्यादा शराब और सिगरेट का सेवन करने लगे थे, जिससे अंदर ही अंदर उनका शरीर खराब होता जा रहा था। उनको अपने आप को खत्म करने की बहुत जल्दी थी और बड़े शर्म और दुख की बात यह है कि उन दिनों में उन्होंने कई सारे इंटरव्यू दिए आकाशवाणी में, पंजाब में, कई सारे वीडियो इंटरव्यू भी दिए। उनके हाथ की लिखी हुई एक डायरी भी थी। इस डायरी को उनसे जलने वाले लोगों ने जला दिया। उनके हाथ की लिखी हुई न जाने कितनी रचनाएं, नज़में, कविताएं सब जला दी गईं। जो उनके इंटरव्यू थे उन सब को डिलीट करवा दिया गया। आज हमें सिर्फ शिव कुमार बटालवी का एक इंटरव्यू मिलता है, वो भी BBC के चैनल पर। 6 मिनट का ये वीडियो है। अगर किसी को देखना हो तो शिव कुमार बटालवी का वो एक इकलौता इंटरव्यू है जो कि 1970 में रिकॉर्ड किया गया था। कहते हैं कि जब शिव कुमार बटालवी अपनी रचनाओं को गाते थे तो जिन लोगों को पंजाबी समझ नहीं आती थी वो भी रो पड़ते थे और उनके दिल से वाह निकलती थी। इतनी गहराई से वो अपनी रचनाओं को पढ़ा करते थे। लेकिन साथ ही साथ वो शराब बहुत ज्यादा पीने लगे थे। उनके आखिरी दिनों का किस्सा है, साल 1972 के आसपास जब वो एक बार इंग्लैंड गए थे तो वहां पर उनसे मिलने वाले लोग बहुत ज्यादा आया करते थे। वो इंग्लैंड में कई महीनों तक रहे और वहां पर लोग आते, महफिलें जमती और शराब बहुत ज्यादा पी जाती, जिससे उनके अंदर की बॉडी पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। उनको लीवर सिरोसिस हो गया था। इंग्लैंड से सीधा वो अपनी ससुराल पहुंचे और वहां पर उनका ट्रीटमेंट किया गया और इलाज के दौरान ही शिव कुमार बटालवी ने महज 36 साल की उम्र में 7 मई 1973 को इस दुनिया को हमेशा के लिए छोड़ दिया और पीछे छोड़ गए अपनी पत्नी, बेटा मेहरबान और बेटी पूजा। उनकी रचना एक कुड़ी जेदा नाम मोहब्बत को एक फिल्म उड़ता पंजाब में रखा गया था। ये फिल्म 2016 में रिलीज हुई थी और इस गीत को गाया था शाहिद माल्या ने। एक कुड़ी जिदा नाम मोहब्बत गुम है, गुम है। इस फिल्म और इस गाने के बाद शिव कुमार बटालवी दोबारा से सुर्खियों में आ गए थे। तो ये छोटी सी कहानी थी शिव कुमार बटालवी की। क्या इस वीडियो से पहले आपको इनके बारे में कुछ जानकारी थी तो हमें जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखें और देखते रहें रेट्रो शावेज। जय भारत, जय हिंद।